फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी आपकी एक ऐसी यात्रा की, उस यात्रा के ऐसे अनुभव की जिससे सभी महिलाएं गुजरती हैं, गुजर चुकी हैं या निश्चित रूप से कभी ना कभी अपने लाइफ के किसी फेज में गुजरेंगी। कौन सी है वो यात्रा? वो यात्रा है प्रेगनेंसी की यात्रा। प्रेगनेंसी कंफर्म होते ही परिवार में तो खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, लेकिन उस महिला के साथ, उस महिला के दिमाग में बहुत सारे सवाल, बहुत सारी कंफ्यूजन्स हो जाती है। तो वो उस मदरहुड की जर्नी को एंजॉय करने के बदले एक बर्डन समझने लगती है और बहुत सारी बंदिशें उसे झेलनी पड़ती हैं। भले ही वो उसके आसपास के लोग उसकी केयर के कारण उसके ऊपर लगाते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाती कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके कारण फिर वो बहुतों की सलाह, कभी बुक्स, कभी सोशल मीडिया में सुनी सुनाई बातों के कारण वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है। और ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, बहुत सारे सवाल लेकर आते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना इस समस्या को दूर किया जाए, क्योंकि प्रेगनेंसी एक जो पीरियड है आपकी लाइफ का, आपको एक गॉड जैसी फीलिंग देता है। आप एक नई जो संरचना है उसके निर्माता बनने वाले हो। तो इस फेज में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, इस फेज को एंजॉय करना है। और ब्लिस वेदास का तो जो एम है वही है, यही है कि हम आपके स्वास्थ्य में आपके सहभागीदार बने। तो जो मातृत्व है उसकी सुखद अनुभूति के लिए हम यहाँ आपके सहभागीदार बनने के लिए हैं। यहाँ ब्लिस वेदास में हमने कुछ ऐसे प्रोविजन किए हैं जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं हमारी, उनके सारे कंफ्यूजन्स हम दूर करने की कोशिश करते हैं। और ये सारी चीजें एक विजिट में, या जब पेशेंट हमारे पास मल्टीपल विजिट लेता है, उसमें भी संभव नहीं हो सकती। तो आपके जितने सारे सवाल हैं, मेरे पेशेंट्स के जितने सारे सवाल रहते हैं, उनको दूर करने के लिए मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए कि पेशेंट्स की जितनी क्वेरीज हैं कम से कम समय में हम उसको दूर कर सकें। तो इसके लिए हमने यहाँ ब्लिस वेदास में ये हमारी फाइल है, इसमें हमने पीछे की तरफ कुछ ऐसी चीजें बताई हैं जो होना नॉर्मल है। बहुत बार होता है कि जो प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर के लक्षण होते हैं, पेशेंट्स उसके लिए कंफ्यूज होता है कि क्या ये सभी को होता है या मुझे ही हो रहा है, या क्या ये कहीं किसी बीमारी का लक्षण तो नहीं है। तो हमने ये चीजें यहाँ बताने की कोशिश की है कि अगर आपको इनमें ये लक्षण मिल रहे हैं और कम मात्रा में है तो इट इज नॉर्मल, नथिंग टू वरी। लेकिन अगर आपको कुछ लक्षण जो हमने यहाँ नीचे मेंशन किए हुए हैं, अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण मिल रहे हैं तो आपको तुरंत हमसे कंसल्ट करना है। अब आप कहेंगे कि तुरंत कैसे कंसल्ट करें, क्या आप हर समय अवेलेबल रहती हैं? तो हर डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स के लिए इमरजेंसी में जरूर अवेलेबल रहता है। वैसे ही यहाँ ब्लिस वेदास में इमरजेंसी कंडीशन में मैं आपके लिए 24/7 अवेलेबल हूँ। आप इमरजेंसी कंडीशन होने पे आप कॉल करें, मेरा स्टाफ वहां आपकी परेशानी पूछ के आपकी कॉल मुझसे कनेक्ट करवाएगा। और जो भी इमरजेंसी कंडीशन है उसमें जो तुरंत जो उपचार दिया जाना चाहिए, अगर वो फोन से संभव है तो वो बताते हुए हम आपको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या अपने पास बुलाते हैं। इससे आपकी जो इमरजेंसी कंडीशन है उसमें हम सहायता करने में के लिए तत्पर रहते हैं। इसके अतिरिक्त अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप उसके लिए वॉइस मैसेज, जो हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर वॉइस मैसेज डाल सकते हैं। तो उसको नेक्स्ट वर्किंग डेज में हम जरूर उस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। मेरे वॉइस मैसेज आपके क्वेश्चन सुन के मैं आपको भेजती हूँ। इसके अलावा और बहुत सारे पेशेंट्स के मन में क्वेश्चंस रहते हैं, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन सी दवाई ले सकते हैं, क्या इमरजेंसी कंडीशन होने पे हमें कब डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तो उसके लिए जो है हमने यहाँ एक डूज एंड डोंट्स का चार्ट बनाया हुआ है। ये भी क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जो चीजें प्रेग्नेंट लेडीज के लिए बोली गई हैं उसी पे ये पूरा डिपेंडेंट है। इसमें हमने आपको आपकी साइकोलॉजी कैसी रहनी चाहिए, आपका मानसिक स्वास्थ्य कैसा रहना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी कैसी रहनी चाहिए, आपको कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सा फ्रूट लेना है, कौन सा फ्रूट नहीं लेना है, उल्टी लगने पर आपको कैसे अपने डाइट में चेंजेस करने हैं, नौजिया होने पर आपको क्या क्या करना है, इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन होने पर आपको अपने डाइट में कैसे चेंजेस करने हैं, कितनी फिजिकल एक्टिविटी आपके लिए आवश्यक है, क्या आपको फिजिकल एक्टिविटी में नहीं करना है जो प्रेगनेंसी में नुकसानदायक होता है,
और ऐसे बहुत सारे डूज एंड डोंट्स हैं जो हम डेली लाइफस्टाइल में हमें पता ही नहीं होता कि ये करना है और ये नहीं करना है। तो वो सारी चीजें बहुत बार ओपीडी में बताना संभव नहीं हो पाता, बहुत बार बहुत सारी चीजें छूट जाती हैं। तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने उसको रिटन फॉर्मेट में पूरा यहाँ बनाया हुआ है। ये पूरा क्लासिकल टेक्स्ट, आयुर्वेदिक टेक्स्ट पे डिपेंडेंट है और बहुत बार पेशेंट्स की जरूरत के हिसाब से, अगर कोई और कॉम्प्लिकेशन है, कोई और आपकी शारीरिक अवस्था है, तो उसके हिसाब से हम इस जो डाइट और लाइफस्टाइल चार्ट है इसको हम कस्टमाइज करते हैं। इसके अलावा जो है समय समय पर हम आपको विजिट के लिए बताते हैं कब आपको आना है। और जो एक प्रोटोकॉल है, जो ड्रग्स का प्रोटोकॉल है, जो आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन, फॉलिक एसिड जो आपको लेना है, इसके अलावा यहाँ ब्लिस वेदास में हम क्लासिकल आयुर्वेदिक टेक्स्ट में जो गर्भिणी स्त्री के लिए और शिशु के मंथ वाइज डेवलपमेंट के लिए कुछ स्पेशल औषधियां बताई गई हैं जिन्हें गर्भरक्षक योग के नाम से जाना जाता है। हम यहाँ मंथ वाइज आपकी डेवलपमेंट, शिशु के डेवलपमेंट और आपकी फिजिकल नीड को कंप्लीट करने के लिए वो गर्भरक्षक योग जो है वो मंथ वाइज होता है। गर्भरक्षक योग 1, गर्भरक्षक योग 2 वो हम यहाँ हर मंथ देते हैं। ये औषधियां हम स्वयं बनाते हैं जिससे इनकी गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। और इसके अलावा कुछ पंचकर्म के बहुत ऐसे सरल प्रोसीजर हैं, जैसे मात्रावस्थी और भी कुछ प्रोसीजर्स हैं जो हम नॉर्मल डिलीवरीज को प्रमोट करने के लिए आपको बताते हैं। और लोगों में एक जो डर है, लोग कंसीव होते ही सबसे पहला लोगों का क्वेश्चन रहता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन डिलीवरी होगी। उसके बारे में जो एक कंफ्यूजन है वो हम दूर करते हैं कि शुरुआती प्रेगनेंसी कंसीव होते ही ये बताना किसी भी डॉक्टर के बस की बात नहीं है कि वो प्रेगनेंसी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। वो जब आपको लेबर पेन शुरू होते हैं उसी समय डॉक्टर, जो भी डॉक्टर होगा, वो असेस करके बताएगा कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन डिलीवरी होगी। एक जो लोगों में एक जो कंफ्यूजन है या उस चीज को जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसी दवा है जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करती है, तो उस बारे में मैं ये बताना चाहूंगी कोई ऐसी दवा नहीं है जो नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करे। उसके लिए जो फैक्टर्स होते हैं, उसके लिए 3 फैक्टर्स होते हैं कि जो आपकी पेल्विस है, जो आपकी पेल्विक बोन है, उसका साइज, बेबी के हेड का साइज और जो आपकी मसल पावर है, जो पेन है, उन तीनों चारों चीजों के कोऑर्डिनेशन से नॉर्मल डिलीवरी होगी या नहीं होगी वो डिपेंड करता है। हाँ, लेकिन जो कुछ पंचकर्म प्रोसीजर हैं, जो मात्रावस्थी है या और भी अन्य तरह की जो वस्तियां जो आयुर्वेद में बताई गई है, वो देकर हम नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं। यहाँ हम ये गारंटी नहीं देते कि नॉर्मल डिलीवरी इस प्रोसेस से होगी, लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल डिलीवरी का प्रोसेस होता है तो उसमें ये प्रोसेस जो है हेल्प करते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के प्रोसेस को सुगम बनाते हैं। तो इस तरीके से हम आपकी जो प्रेगनेंसी की यात्रा है उसमें डे 1 से आपकी डिलीवरी तक और डिलीवरी के बाद तक हम आपकी सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो ब्लिस वेदास में आकर अपनी जो मातृत्व की यात्रा है उसमें एक सुखद अनुभूति जोड़ें और स्वस्थ रहें। धन्यवाद।